का जो है 4 लाख के साथ हो गया, बाकी तो 16 लाख के साथ हो गया, तो क्लेम पे 4 लाख किसी में मिलेगा। क्या हाईवे का है क्या? हाँ हाईवे नहीं दिया है समझिए अब इसमें तो जो है ना वो क्योंकि हम दावा कर रहे हैं दवा चल रहे हैं। आप एक बार वहाँ उनसे बात करो, जिला कलेक्टर साहब के यहाँ जैसे है ना, वहाँ से फिर मेरे बात करो। कोटा लीगल सर्विस अथॉरिटी पर जो है इस साल की आखिरी और चतुर्थ नेशनल लोक अदालत का यहाँ उद्घाटन किया है। और जैसा कि आप सबको विदित है कि लोक अदालत जो है वो आपसी समझाइश और राजीनामे के आधार पर प्रकरणों के निस्तारण का हम प्रयास करते हैं। इस बार कोटा न्याय क्षेत्र में करीब 15 बेंचों की जो है गठन किया गया है। जैसे कोटा मुख्यालय पर 10 बेंचें हैं, तालुका विधिक सेवा समिति रामगंज मंडी पर 2 बेंचें हैं, तालुका विधिक सेवा समिति दिगोद पर 1 बेंच है, तालुका विधिक सेवा समिति सांगोद पर भी 1 बेंच है और तालुका विधिक सेवा समिति इटावा पर भी 1 बेंच है। ये सारी बेंचें आज जो हैं वो लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों के निस्तारण का अपना भरसक प्रयास करेगी। जो पिछली बार लोक अदालत हुई थी वो करीब 28 सितंबर 2024 को हुई थी। उसमें हमने प्री लिटिगेशन के करीब 50,162 प्रकरण रेफर किए थे, जिसमें से 30,223 प्रकरणों का निस्तारण हुआ था। और पेंडिंग केस जो वास्तव में पेंडिंग थे अदालतों में वो 55,113 थे, जिसमें से 38,374 प्रकरणों का निस्तारण किया था। इस बार भी हमारा यह प्रयास है कि हम अधिकाधिक मुकदमे जो हैं वो लोक अदालत के माध्यम से निपटाए, जिसमें लंबित प्रकरण को हमने जो रेफर किए हैं वो 30,450 है और प्री लिटिगेशन के 11,210 है। इस प्रकार हमने कुल 41,660 प्रकरणों को रेफर किया है। और मुझे उम्मीद है कि आम जो जनता है और मीडिया के सहयोग से इसका जो प्रचार प्रसार हो रहा है उसके तहत अधिकाधिक राजीनामा करेंगे। मैं ये भी कहना चाहूँगा कि लोक अदालत के माध्यम से वैवाहिक प्रकरण जो हैं उसमें जो है हम कोशिश करते हैं कि परिवार बसे और राजीनामे का पूरा प्रयास करते हैं। और कोटा न्याय क्षेत्र में ये सुखद अनुभव रहा है कि बहुत से परिवार जो लंबे समय से बिछड़े हुए थे वो आपस में शांतिपूर्वक और अपने बच्चों सहित जो है वो निवास करने लग गए हैं। दूसरा जो है मैं कहना चाहूँगा MSCT के प्रकरण है, तो MSCT के प्रकरण में जो यथा शीघ्र जो है वो न्याय चाहिए, क्योंकि कोई विधवा है या कोई जो भी उनके यतीम बच्चे आदि हैं उनको जो घरेलू आर्थिक सहायता चाहिए, तो उसमें जल्दी शीघ्र उस प्रकरण का निस्तारण हो। इसके लिए लोक अदालत के माध्यम से हम बीमा कंपनी के जो एडवोकेट है और बीमा कंपनी के जो अधिकारी है हमारी जो है राजसा लेवल पर भी जो है उनको ये डायरेक्शन देते हैं और उनको कहते हैं कि आप यहाँ आओ और प्रकरणों में अधिकाधिक राजीनामा करो। और मुझे खुशी है कि MSCT के मामलों में भी हम अधिकाधिक प्रकरणों का निस्तारण यहाँ कर रहे हैं। वो खुद एक ऑफिसर है और उसका खुद का स्वयं का मकान है और बेटे बहू ने उनको निकाल रखा है। अगर वो कुछ बोलते हैं तो वो बहू 80 साल के ससुर के ऊपर छेड़खानी का मुकदमा दर्ज करा देते हैं। अब इसमें ये लीगल जो उसमें तो SDM साहब के यहाँ जो उसमें जो बुजुर्ग लोग के संदर्भ में जो कानून बना हुआ है उनको पूरा अधिकार है। तो मैं यही कहूँगा कि जो निर्धारित जो संस्था है या निर्धारित जो उसमें कोर्ट है उसमें एप्लीकेशन लगाए उनको तुरंत रिलीफ मिलेगी। और हमारे यहाँ जो लीगल एड में जो है ना उनको कहना वो आए और प्रार्थना पत्र लगाए, तो हम हर जो है चाहे कलेक्ट्रेट में हो, रेवेन्यू का हो, चाहे सिविल का हो, किसी प्रकार का हो, तो हम वहाँ उसमें इंटरफेयर करेंगे और उनको पूरा न्याय दिलाने का प्रयास। एक छोटा सा और निवेदन था सर, अगर किसी के कोई मामले अगर अन्य न्यायालयों में अगर विचाराधीन हो, जो राशि से लेन देन हो या बैंक से संबंधित हो, वो व्यक्ति कैसे आके यहाँ पे संपर्क करे सर? MSCT में हम जो है वो MSCT जज की भी जो बेंच बनाते हैं और उसके अलावा लोक अदालत की डेट फिक्स होती है, तो वो आकर के कह सकता है कि हमारा ये जो मुकदमा राजीनामा से कर दो। तो हम बीमा कंपनी वालों को या जो भी सामने पक्षकार है, बीमा जिसने नहीं करा रखा है, तो पक्षकारों को नोटिस भेजते हैं और उनको कहते हैं कि भाई ये इस तरह से राजीनामा आप करो। ठीक।